थोड़ा सा आज के टॉक शो को रिलेट करें तो क्या सोच रहे हो पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए, क्या क्या मेंशन करना चाहते हो? कि स्कूल जा रहा है तो पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस कर रहा है, कहीं वो हाइपर एक्टिव तो नहीं। कई बार बच्चे होते हैं ना कि टिक के एक जगह बैठना नहीं, यहाँ पे ये छू लिया वो छू लिया। अल्टीमेटली स्कूल जाने की एज तक हम इसको इंडिपेंडेंट बना पाए, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो, वही सारी चीजें जरूरी होती है। अब वो बच्चे जो स्कूल जाने के साथ ही सिक होना स्टार्ट हो जाएंगे कि इम्यूनिटी जिनकी कट है, तो खांसी हो जाना, एस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जीज हैं, तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि उसकी इम्यूनिटी लो है। खाना पीना उसका थोड़ा छूट गया तो उसमें उसके हाइट डेवलप होने में, उसका वेट डेवलप होने में अल्टीमेटली प्रॉब्लम आनी है। सो ऐसे बच्चों की फिर आप देखोगे कि हाइट और वेट में दूसरे बच्चों से ये पीछे रह जाते हैं। ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 647 760 2779 6477602779। ਮੀਤਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ मच हरजिंदर जी। तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी तनिगी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो मीता जी, बैक टू स्कूल के साथ अगर हम थोड़ा सा आज के टॉक शो को रिलेट करें तो क्या सोच रहे हो पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए, क्या क्या मेंशन करना चाहते हो? हाँ जी हरजिंदर जी, सो जैसे ही अब स्कूल स्टार्ट होंगे 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही, तो उसके साथ ही जो बच्चे पहली बारी जा रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, घर से बाहर रहना है, या वही बच्चे जो बार बार बीमार रहते हैं, तो उनके पेरेंट्स में वरी होगी ही कि अब वापस वही स्कूल का टाइम आएगा और इसकी सेहत किस तरह रहेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो कि उसका फोकस में कंसंट्रेट करने में उसको कोई ट्रबल है कि स्कूल जा रहा है तो पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस कर रहा है, कहीं वो हाइपर एक्टिव तो नहीं। कई बार बच्चे होते हैं ना कि टिक के एक जगह बैठना नहीं, यहाँ पे ये छू लिया वो छू लिया। जैसे एक होता है कि आई कांटेक्ट करे कि आपकी आंखों में देख के ध्यान से वो बात कर पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये हाइपर एक्टिविटी है ज्यादातर। फर्स्ट अगर आपका चाइल्ड है, पहला बच्चा है, तो पेरेंट्स को भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तभी ये चीजें वो मिस कर देते हैं। जब स्कूल जाने का टाइम हुआ, वहां पे जाएंगे, फिर टीचर को कुछ लगेगा, कंप्लेन आएगी, तभी उनको पता चलेगा कि समथिंग इज एबनॉर्मल। लेकिन यहाँ पे जो अर्ली ईयर्स है ना, वो गंवा देते हैं हम। तो यहाँ पे 2 साल का 3 साल का बच्चा होता है, तब तक पेरेंट्स को पता चल जाना चाहिए कि वो हाइपर एक्टिव है या उसकी स्पीच अभी तक डिले है, टॉयलेट ट्रेन हुआ है या नहीं स्कूल जाने के टाइम से पहले। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी बन जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल जाने की एज तक हम इसको इंडिपेंडेंट बना पाए, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो, वही सारी चीजें जरूरी होती है। अब वो बच्चे जो स्कूल जाने के साथ ही सिक होना स्टार्ट हो जाएंगे कि इम्यूनिटी जिनकी कट है, तो लो इम्यूनिटी करके एक बच्चा बीमार है स्कूल में, तो वहां से इन्फेक्शन लेके आएंगे, फिर बार बार उनको भी जुकाम, खांसी, कोल्ड फ्लू कह लो, आगे जाके एडेनोइड्स का एनलार्जमेंट हो जाएगा, जिस करके नाक में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम। और जैसे स्कूल का टाइम स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे ठंड भी बढ़नी है, तो वही सितंबर अक्टूबर का टाइम आ जाएगा और वो भी इस कंडीशन को ट्रिगर कर देता है। सो हर वेले नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है कि नाक में मांस बढ़ जाना, जिसको हम एडेनोइड्स का एनलार्जमेंट कहते हैं। तो कुछ बच्चों को टॉन्सिल्स परेशान करते रहते हैं, बार बार वहां पे इन्फ्लेमेशन होके सोजिश आ जाना और फिर गले में दर्द की कंप्लेन, खांसी हो जाना, एस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जीज हैं, तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि उसकी इम्यूनिटी लो है। अब यहाँ पे वो एक बार बीमार होगा, खाना पीना उसका थोड़ा छूट गया तो उसमें उसके हाइट डेवलप होने में, उसका वेट डेवलप होने में अल्टीमेटली प्रॉब्लम आनी है। सो ऐसे बच्चों की फिर आप देखोगे कि हाइट और वेट में दूसरे बच्चों से ये पीछे रह जाते हैं।
यहाँ पे नींद भी बच्चों की बहुत जरूरी बन जाती है कि प्रॉपर आप कह लो कि अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया है, 4-5 साल के बच्चे हैं, तो उसमें कितनी नींद होनी चाहिए। सो करीब करीब 8 से 10 घंटों के बीच इतनी उनकी स्लीप होनी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है नींद थोड़ी कटती जाती है, लेकिन टीनेज के बच्चों में भी करीब करीब 6 to 7 आवर्स तो मतलब पढ़ाई करनी है, सारा एग्जाम है, सारा कुछ है, लेकिन अगर इतनी नींद उनको मिलती है उनका पूरा बॉडी रिजुवनेट होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा ड्यूरिंग योर स्लीप, एंड इतनी नींद पूरी होने से फिर क्या होगा कि आपका माइंड भी फोकस कर पाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि कंसंट्रेशन में ट्रबल आती है, मेमोरी पे इफेक्ट आएगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाना, और फिर ये बच्चे जो है वो उनकी इम्यूनिटी भी लो चली जाती है। और किन बच्चों का ख्याल करना है, स्पेशली जिनका बर्थ वेट लो है या प्रीमेच्योर बोर्न बेबीज हैं, तो उनको देखना है पेरेंट्स ने कि उसकी इम्यूनिटी कहीं कट तो नहीं। तो जिन बच्चों को एलर्जीज वगैरह है, खाने से लेके एनवायरमेंटल एलर्जीज है या कोई और चीजों नाल एलर्जी हो रही है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उसको प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है। और अगर वो बार बार बीमार रह रहा है तो पहले से ही उसको न्यूट्रिशियस खाना दें और स्कूल जाने के लिए इसको रेडी बनाएं। और इन सारे में ये हेल्प करेगा आपको हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, क्योंकि बेसिकली ये मेडिकेशन जो होती है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। सो बार बार ना तो वो बीमार पड़ेगा, तो उसके साथ उसकी भूख सही रहेगी, हाइट वेट सही रहेंगे। अगर नींद की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके वास्ते भी मेडिकेशन है, ये कोई हैबिट फॉर्मिंग मेडिकेशन नहीं है। कुछ ही टाइम में जब उसकी नींद सेट हो जाती है तो उसके साथ आप ये ट्रीटमेंट स्टॉप कर सकते हैं। सो बार बार बीमार रहना, नींद पूरी ना होना, कई बार बच्चों को ये जो फोकस में प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी या स्पीच अभी तक नहीं डेवलप हुई, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं कि स्कूल का टाइम आएगा और बच्चों में सुबह सुबह ही कि टमी एक की कंप्लेन करते हैं या फिर वॉमिट कर देते हैं, तो ये अक्सर इंडिकेट कर रहा है कि वो पैनिक हो रहा है, स्कूल जाने से डर रहा है, पेरेंट्स को छोड़ के जाना। अक्सर छोटे बच्चों में ये चीजें ज्यादा पाई जाती है, तो ये एंजाइटी इश्यू को भी हम टारगेट करते हैं और आप देखोगे कि ये ट्रीटमेंट के साथ इन सारी चीजों पे कितना अच्छे से कंट्रोल पाया जा सकता है। सो फील फ्री टू कॉल अस किसी भी तरह की नवी पुरानी बीमारी वास्ते। काव्या होम्यो केयर से आप मेरा कांटेक्ट जरूर करें। और छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज, प्रेग्नेंट मदर, सबके लिए सेफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ऑल ओवर कनाडा, यूएस एंड यूरोप विच मेडिकेशन हम मेल करते हैं, एंड कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज विथ एक्सटेंडेड प्लान है जिनका, तो वो इसका कवरेज प्रोवाइड करते हैं। वो बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आपको कवरेज है। और इसके अलावा जुकाम, खांसी, कोल्ड फ्लू वास्ते 1 वीक 2 वीक्स की मेडिसिन भी आके जरूर ले सकते हैं। फॉर पेन्स वास्ते कि बॉडी पेन है, आर्थराइटिस, बैक पेन, गर्दन अकड़ना, दर्द की प्रॉब्लम है, सिर दर्द रहता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, सो इसमें मसाज थेरेपी इज ऑल्सो अवेलेबल। नंबर टू कॉल इज 647-760-2779। जी मीता जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ 6477602779। ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ, ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ, 10 ਕਾਟਰਲ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 104, ਬਰੈਂਪਟਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਓਵਰ ਦ ਫੋਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ 6477602779 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ 1350 AM, ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 3:25